औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नियाज़नामा हज़रत मौला मुश्किल कुशा अली करमल्ला वजह। किसी शहर में एक लकड़हारा गुर्बत का मारा अक्सीर अलयाल रहता था। हर रोज़ जंगल में जाकर एक गट्ठा लकड़ियों का सर पर उठा लाता और इसको बाजार में बेचकर सर शाम सौदा सर्फ खाने पकाने का मोल लेकर घर को आता। इत्तेफाकन एक रोज़ रात हो गई और गट्ठा लकड़ियों का नहीं बिक सका। निहायत अफसोस और परेशानी से दिल में कहने लगा कि खाली हाथ घर को गया तो बच्चे बेकरार हो जाएंगे और मारे भूख के बहुत रोएंगे। बेहतर यही है कि रात यहीं गुजार दूं और सुबह को लकड़ियां बेचकर सौदा सल्फ लेकर घर को जाऊं। ये सोचकर वहीं रह गया। आधी रात को एक सवार मुंह पर नकाब डाले किबला की तरफ से आया और पूछा कि तू कौन है? बोला, मैं गरीब लकड़हारा बेकसो लाचार हूँ। हमेशा जंगल जाकर लकड़ियाँ लाता हूँ और बाजार में बेचकर अपने खाने के असबाब घर ले जाता हूँ, मगर आज बदकिस्मती से लकड़ियाँ नहीं बिकी। इस सबब से मैं यहाँ रह गया हूँ। जब सुबह होगी इसको बेचकर कुछ सौदा घर ले जाऊंगा और बीवी बच्चों को जो रात घर के भूखे प्यासे बेकरार होंगे इनको खिला पिलाकर खुश करूंगा। तब इस सवार बुरकापोश ने 5 पैसे लकड़हारे को देकर फरमाया कि इन पैसों में से 2 पैसे के मुनक्का और 2 पैसे की मिसरी, धेले के चने, धेले का ओट, धेले की कलियां और धेले का फूल मोल ले और मौला मुश्किल कुशा के नाम से फातिहा दे। खुदा तेरा अफलास और मोहताजी बरकत से इस फातिहा के दूर करेगा। लकड़हारे को गुनूदगी सी मालूम हुई। क्या देखता है, ना सवार है ना वो जगह है, बल्कि अपनी झोपड़ी में खड़ा है और लकड़ियों का गट्ठा घर में पड़ा है। सुबह हो गई है। लकड़हारे ने अपनी बीवी को बेदार किया और शब की हालत अपनी बीवी से बयान की। अमीरुल मोमिनीन मुश्किल कुशा के नाम से फातिहा दिलवाने का जिक्र किया। फिर इसी वक्त मियाँ बीवी नहा धोकर असबाब फातिहा का खरीद लाए। फातिहा बनाम अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा की दिलवाई और इन दोनों ने मिलकर खाई। इस रोज गट्ठा लकड़ियों का दुगनी कीमत पर बिका। सब बाल बच्चों ने पेट भर कर खाया और निहायत खुशी से रहे। दूसरे रोज लकड़हारा अपनी कदीम आदत के मुवाफिक अपने हथियार लेकर जंगल की तरफ गया। वहाँ पलियों का सूखा झाड़ नजर आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर एक हाथ मारा तो वो झाड़ तड़क गया। दूसरा हाथ हजरत अमीरुल मोमिनीन मुश्किल कुशा का नाम लेकर मारा तो वो झाड़ जमीन पर शक हो गया। खुदा की कुदरत से खजाना नमूदार हुआ और लकड़हारा बहुत खुश हुआ। सजदा शुक्र बादरगाहे हक जल्ले आला में बजा लाया और चंद अशरफियाँ इसमें से लेकर बाजार गया और खाने पीने के जिन्स मोल लेकर घर आया और खा पी कर सब के सब इस दरख्त के पास आए और वो जंगल खरीद करके नहायत वसी और आलीशान और एक उम्दा खूबसूरत मकान तैयार कराया। मुसाफिर खाना और लंगर खाना, आबदार खाना बनवाए और बहुत से नौकरों चाकरों को हर काम पर मुकर्रर किया और निहायत खुशी से रहने लगा। अहल शहर और मुसाफिरों को ज़रो माल से बेपरवाह किया। एक दिन इस शहर का बादशाह बाकसद शिकार इस जंगल की तरफ निकला। प्यास से बेकरार होकर खिदमतगारों को हुक्म दिया कि पानी जल्द लाओ, प्यास से मेरी बुरी हालत है। नौकर चारों तरफ फैल गए और पानी की तलाश करने लगे। किसी को दूर से एक चहार दीवारी शहर पनाह की दिखाई दी। जल्द जल्द कदम उठाकर नजदीक आया और एक आलीशान फाटक शहर पनाह का देखा। ये इसके अंदर गया। क्या देखता है, वहाँ पर एक आबदार खाना तकफ का है। किसी खिदमतगार सलीकादार हर एक अपने अपने काम पर व्यस्त है। इनसे पानी मांगा। इन्होंने एक सुराही और एक प्याला इसके हवाले किया। बात को मुलाजिम अपने बादशाह के पास लाया। जामो सुराही बादशाह के हवाले किया। बादशाह इसको पीते ही निहायत ताहिर हुआ। पूछा कि ये सुराही पुरहुस्न दरिंदों के मस्कन उम्दा और नफीस पानी इस लिहाज से किसने दिया? अर्ज किया, बादशाह सलामत, कुछ अरसे से एक लकड़हारे ने इस जंगल में शहर बसाया है। बजा बजा मुसाफिर खाने, लंगर खाने और आबदार खाने बनवाए हैं। मुसाफिर गरीब मोहताज और हाजतमंदों को ज़रो माल से मालामाल कर दिया है। वो इस शहर से बहुत करीब है, वहाँ से लाया हूँ। बादशाह और मुतहय्यर हुआ और कहा कि हमने कभी यहाँ बस्ती का नामो निशान देखा न था। हुक्म दिया कि लकड़हारे को मा अयालो अतफाल यहाँ हाजिर करो। अमीर और वजीर माने हुए। ऐसे लोगों को बुलवाना हुजूर के लायक नहीं। फिर कोई और वक्त इसकी तलबी की सूरत हो जाएगी। और अपनी दौलत सरा को वापस चला गया और अपनी बेगम से सब वारदात जाहिर की। बेगम ने इन दोनों को बुलवाने पर इसरार किया। इसकी खातिर इन दोनों को बादशाह ने तलब किया। लकड़हारा माँ बीवी हाजिर हुआ। बादशाह और बेगम की खिदमत में अशरफिया नजर की। लकड़हारा बाहर और इसकी बीवी बेगम के हुजूर में रहने लगे। एक दिन बेगम ने हमाम जाते वक्त अपना 9000 हार अपने गले से उतार कर खूंटी पर लटका दिया। लकड़हारनी को हिफाजत के लिए ताकीद की। गुजारा वो खूंटी बाहर निकल गई और लकड़हारनी ये कैफियत बाचशम खुद देखी। जब बेगम हमाम से फारिग हुई तो हार तलब किया। वो हैरत ज़दा रह गई और कुछ जवाब न दिया। बेगम ने बादशाह से अर्ज किया। बादशाह ने खफा होकर इन दोनों को कैद खाने में भिजवा दिया। साल कामिल इसी कैद खाने में गुजारा। एक दिन फिर वही सवार ख्वाब में आया और कहा कि फातिहा अमीरुल मोमिनीन के नाम की दिलवाता था या नहीं? जवाब दिया कि नहीं। तब इसने कहा कि इसका यही सबब है जो तुम मुसीबत और कैद में फंसे। अब फातिहा दिलवा दो। तब लकड़हारे ने अर्ज किया कि मेरे पास पैसे नहीं है। वो सवार बोला कि तेरे बिस्तर के नीचे हैं, इसको लेकर फातिहा दे। तब लकड़हारे ने बेदार होकर वो पैसे उठाए। दोनों हाथ पाँव की जंजीरें खुली पाई। मियाँ बीवी दोनों नहा धोकर असबाब फातिहा मंगाने की फिक्र में थे। एक औरत नजर पड़ी। इससे कहा कि अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा फातिहा का असबाब खरीद कर हमें ला दे।
इसने जवाब दिया कि आज मेरे बेटे का शुभ गश्त है और मुझे बड़ा काम है, मैं नहीं ला सकती हूँ। ये कहकर चले गई। इसके बाद एक दूसरी बूढ़ी औरत जिसका बेटा मर गया था कि तजहीरो तकलीफ का सामान लाने रोती पीटती जा रही थी। इसको देखकर कार और मौला मुश्किल कुशा की फातिहा का असबाब लाने के लिए कहा। बूढ़ी औरत ने नाम मुश्किल कुशा का सुना, जरूरी काम का ख्याल न करके इस वक्त नहा धोकर असबाब फातिहा का ला दिया। लकड़हारा और लकड़हारनी फातिहा देकर खुद भी खाया और इस बुढ़िया को भी दिया। बूढ़ी औरत जब घर पहुंची, इसका मरा बेटा जिंदा हो गया। जो औरत फातिहा का सामान नहीं लाई, इसका बेटा जिसकी शादी हो रही थी मर गया। गर्ज ये के इस बुढ़िया ने इस दूसरी बुढ़िया से इसके बेटे की जिंदगी का बाइस पूछा। बोली, हजरत अमीरुल मोमिनीन के फातिहा का असबाब लकड़हारे को ला दिया। बामुजर नाम सुनते ही अमीरुल मोमिनीन के किसी तरह से अजर हीला नहीं किया, शायद इसकी बरकत से मेरा बेटा जिंदा हो गया। तब वो समझी, निहायत अफसोस से कहने लगी कि अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा के फातिहा का सामान भला को ना ला देने से मेरा जीता जागता बेटा मर गया, शादी का घर मातम सरा बन गया। फिर वो औरत इस हरकत बेजा से नादम हुई, बाजारी की और तौबा करके सदक दिल से नियत की कि मेरा बेटा जिंदा हो जाए, मैं भी फातिहा बिला ताखीर किया करूंगी। बरकत से फातिहा की इसी वक्त औरत का बेटा जिंदा हो गया और वो खूंटी जो हार निगल गई थी इसने फिर उगलना शुरू किया। ये हाल बेगम ने अपनी आंखों से देखकर बादशाह को बतलाया। तब बादशाह को यकीन आया और बोला कि लकड़हारा और इसकी बीवी बेजुर्म खता नाहक खाने में भिजवाया। इसी वक्त दोनों की रिहाई के वास्ते खाने के दारोगा के नाम हुक्म नाफिज किया। दारोगा कैद खाने में आया, क्या देखता है कि इन दोनों के पाँव की बेड़ियां खुद ब खुद निकल पड़ी हैं। वो निहायत मुताहिर हुआ, दोनों को बादशाह के दरबार में हाजिर किया और तमाम वाक़या बयान किया। बादशाह को ज्यादा ताज्जुब हुआ और पूछा कि तुमने ऐसा क्या काम किया जो ऐसी करामतें जाहिर हुई। तब दोनों ने कहा कि हम जनाबे अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा की फातिहा हर पंचशुंबा को किया करते थे। गफलत के सबब कई रोज छूट गई, इसी सबब हम दोनों ऐसी मुसीबत और बला में गिरफ्तार हुए। अब इस मुबारक फातिहा को शुरू किया है बरकत से इस नाम मुबारक के। अल्लाह ताला ने हमें इस कैद से हमें निजात बख्शी। बादशाह ने इन दोनों से नहायत ख्वाही की और गरा वहाँ मंगवा कर इनको पहनाया और दोनों को बाइज्जत तमाम रुखसत किया और पंचशुंबा को फातिहा जनाब अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा के नाम से दिलाना शुरू किया। तब वो बादशाह हमेशा अपने दुश्मनों पर गालिब रहा और बहुत सा मुल्क किया और बहुत सा मालो खजाना हाथ लगा। जो शख्स इस फातिहा को सदक दिल से और पाकीज़गी से हर पंचशुंबा को बिला नागा करेगा, इस मुबारक फातिहा के तुफैल दुनिया की कुल आफतों बलयात से अमन में रहेगा और इसकी उम्र और रिस्क में बरकत होगी और इसके दुश्मन और बदख्वाह सदा मखहूर और मरदूद होंगे और सारी जिंदगी वो इज्जत और हुर्मत से रहेगा। हमारे पास यहाँ लफ्ज नहीं थे इसलिए बहुत कम कहा गया है, लेकिन जो कोई शख्स इस नियाज़नामा हजरत मौला मुश्किल कुशा को निहायत सदक और अमन दिल से पढ़ेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे दुनिया जहाँ की नेमतों और रहमतों से नवाज देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।